व्हाट्सअप फेलो मेकर्स। हाल ही में हम लोग ने चमकीला को एग्जाम्पल लेते हुए एक वीडियो किया था वे वी टॉक्ड अबाउट द बीट शीट ऑफ ब्लेक स्नाइडर, राइट। आज हम देवदास को एग्जाम्पल लेके एरिस्टोटल्स पोएटिक्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ दिस? बेसिकली लाइक चमकीला, देवदास इज़ अ ट्रेजिडी। हमारे यहाँ ट्रेजिडीज़ कम बनती हैं क्योंकि हमारे ऑडियंसिस को हैप्पी एंडिंग ज़्यादा पसंद है, बट स्टिल बहुत सारे फिल्म मेकर्स ऐसे होंगे जो ट्रेजिडी को एज अ जॉनर पसंद करते होंगे और आगे जाके वो बनाना चाहते होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हियर वील डिस्कस द की एलिमेंट्स दैट गो इनटू शेपिंग एन इंटरेस्टिंग ट्रेजिडी, अंडरस्टैंडिंग इट थ्रू एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी में ना ये फाउंडेशनल वर्क माना जाता है। और क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं कवर करने के लिए, तो इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड लेट्स मीट राइट आफ्टर दिस इंट्रो। पहला एलिमेंट है मिमेसिस विच इज़ इमिटेशन। ना एरिस्टोटल आर्ग्यू करते हैं दैट आर्ट इमिटेट्स लाइफ एंड वी हैव टू अग्री, राइट। जो दुनिया में हमारे आसपास होता है वही सब एक्सपीरियंसेस को देख के हम भी उसको आर्ट में कन्वर्ट करते हैं, उनको मूवीज़ बनाते हैं, राइट। जैसे हमारे लाइफ में अच्छे हल्के मोमेंट्स होते हैं या फ़नी मोमेंट्स होते हैं, वैसे हमारी लाइफ में ट्रेजिडीज़ भी होती हैं, राइट। तो अगर हम देवदास को एज एन एग्जाम्पल लें, राइट, इमिटेशन को समझने के लिए, तो बेसिकली देवदास के जो सराउंडिंग्स थे, राइट, और उसकी ज़िंदगी में जो जो हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू पारो, क्यों वो उसके साथ एंड अप नहीं हो पाया था, राइट, बिकॉज ऑफ सोसाइटिकल रीजंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसके सारे ट्रायल्स, ट्रिब्यूलेशंस, उसके इमोशंस, उसका वो पूरा एरा, उस वो पूरी सेटिंग, उसको पूरी तरीके से इमिटेट करके पर्दे पे उतारता है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ मिमेसिस विच इज़ इमिटेशन। तो अगला पॉइंट है ट्रैजिक हीरो। ना बेसिकली ट्रैजिक हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो जो जिसके कॉजेज़ बड़े नोबल होते हैं, जिसकी बड़े एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ होती हैं, राइट। बट वो बेसिकली ना ही अंडरगोज अ रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ओके, जिसको बेसिकली हम पेरिपिटाया बोलते हैं, हाँ, ड्यू टू अ ट्रैजिक फ्लॉ विच वी कॉल हरमाशिया, एंड दैट बेसिकली अल्टीमेटली लीड्स टू हिज डाउनफॉल। तो अगर हम देवदास का एग्जाम्पल लें तो वो ट्रैजिक हीरो है ना इस फिल्म में, क्योंकि उनका जो ट्रैजिक फ्लॉ है वो यही है ना कि वो अपने इनर डीमंस को कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं, सोसाइटिकल नॉर्म्स जो हैं उनको फेस नहीं कर पाते हैं, अपने लव को कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं, राइट। एंड इसी की वजह से उनका जो डाउनफॉल है वो होता है। द नेक्स्ट इज़ हरमाशिया विच इज़ ट्रैजिक लॉ। तो हरमाशिया इस कैरेक्टर के साथ क्या है, उसकी इनएबिलिटी टू कन्फ्रंट हिज डीमंस, राइट। बेसिकली सोसाइटिकल प्रेशर्स थे, फैमिली, पारो जो थी वो इतनी वेल्दी फैमिली से नहीं आती थी, तो देवदास का ट्रैजिक फ्लॉ हरमाशिया उसका यही था ना कि वो कन्फ्रंट नहीं कर पाया इस चीज़ को, वो आगे जाके ही नहीं बोल पाया कि नहीं यार मेरे को बस यही चाहिए, मैं इसी से शादी करूँगा। और उसके वजह से फिर पारो हैज़ टू सेटल विद समबडी, जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई यहाँ तो हमको पैसे चाहिए, हमको तो चाहिए कि कोई ज़िंदगी बढ़ा सके आगे जाके, तो उसका रिश्ता वो किसी और से करा देते हैं। इफ़ देवदास डिडंट हैव दिस ट्रैजिक फ्लॉ तो वो आगे बढ़ के पारो के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्ज कर सकता था, बट वो नहीं होता है, राइट। टिल द एंड ही इज़ अनेबल टू कन्फ्रंट हिज लव फॉर हर, और उस चक्कर में वो लिटरली मर जाता है, राइट। तो ये नॉर्मली एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रैजिक फ्लॉ होता है वो एक अपने वो जो कैरेक्टर है उसका इंटरनल एक प्रॉब्लम होता है, उसका एक इंटरनल एक इशू होता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। एंड इन दिस केस दैट होल्ड्स ट्रू फॉर देवदास बिकॉज उसका इंटरनल फ्लॉ यही था कि उसकी बस की नहीं थी टू रियली कन्फ्रंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस, एंड देयरफॉर इट लीड्स टू हिज ट्रेजिडी। तो नेक्स्ट पॉइंट है एनेग्नोरोसिस। बेसिकली इसको रिकग्निशन बोलते हैं। रिकग्निशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैजिक हीरो है ना वो अपनी ना जो ट्रू सिचुएशन उसकी है ना उसको रिकग्नाइज करता है, राइट। ही अंडरस्टैंड्स द ट्रूथ अबाउट हिज आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये रियलाइजेशंस, उसके एक्शंस जो भी थे वो उसको उस पर रिफ्लेक्ट करता है और उसकी जो सच्चाई है उसको समझता है। पारो के लिए जितना डीप उसका प्यार है वो मतलब बहुत लेट वो समझता है, कि हाउ डीप इज़ हिज लव फॉर पारो, और उस तब तक जब तक वो समझता है तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो इसेंशली जो एनेग्नोरोसिस है देवदास के कैरेक्टर के लिए हैपन्स वेरी लेट,
एंड दैट इज़ वाई इट लीड्स टू हिज ट्रेजिडी. तो नेक्स्ट एलिमेंट है पेरेपिटाया एंड और विच इज़ कॉल्ड रिवर्सल. तो बेसिकली व्हाट इज़ दिस एलिमेंट? ये वो एलिमेंट है जहाँ आपको ना जो प्रोटैगनिस्ट का एक सडन रिवर्सल होता है ना उसके फॉर्च्यून्स में, ये इस चीज़ को डिपिक्ट करता है. तो जब देवदास के एग्जाम्पल आप लें तो हाउ ही गोज़ फ्रॉम अ वेल्दी वेल रेड कूल गाय टू बीइंग लाइक दिस डिसइल्यूजन्ड अल्कोहलिक, पूरी तरह टूट चुका होता है, राइट. ये देवदास में जो रिवर्सल है इसको ऐसे डिपिक्ट किया है. वो जो पूरा उसका डिसेंट है ना इनटू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, दैट इज़ बेसिकली द पेरिपेटाया ऑफ देवदास. तो नेक्स्ट एलिमेंट है कथारसिस. कथारसिस बेसिकली एक जो इमोशनल इफेक्ट है ना इस ड्रामा का, ये ऑडियंस पे कैसे जब रिफ्लेक्ट होता है ना, और ऑडियंस फिर कैसे रिएक्ट करती है, ऑडियंस पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है ना, वो पूरा प्रोसेस है कथारसिस का, राइट. कैसे मतलब एक जो ऑडियंस है वो पूरी तरीके से मतलब फील करती है जो इमोशंस दिखाए गए हैं, कैसे वो अपना स्ट्रेस, अपनी एंग्जाइटी भी रिलीज़ करती है थ्रू मे बी इवन क्राइंग वाइल वॉचिंग इट और फीलिंग अ रिलीज वाइल अंडरस्टैंडिंग की प्रोटैगनिस्ट के साथ एट द एंड ऑफ द डे जो हुआ सो हुआ, बट बहुत ख़राब हुआ, बट फील करते हुए जैसे एक क्लोजर पे आता है ना, वो पूरा कथारसिस उसको कहा जाता है, which is basically that link between now the audience and the maker, where the maker obviously has unfortunately undergone his journey or her journey, पर जो ऑडियंस है वो कैसे इस ट्रेजिडी से कहीं ना कहीं रिलेट करके या उसको फील करके आगे बढ़ती है इनटू अंडरस्टैंडिंग जो प्रोटैगनिस्ट के सिचुएशंस वगैरह रहे होंगे, वो उसको बेसिकली कथारसिस बोला जाता है. फिर अरिस्टोटल बात करते हैं अबाउट द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड प्लॉट. तो मतलब उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरना चाहिए, लिटरली वो एक दिन में हो जाना चाहिए. जो प्लेस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्टोरी स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल प्लेसेस, वो एक दो लोकेशन में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपका फोकस जो है ना इमोशंस के साथ रहता है और वो ज़्यादा बाइफरकेट नहीं करता, राइट. एंड प्लॉट मतलब प्लॉट ज़्यादा अगेन उसमें पैरेलल ट्रैक्स और 10 चीज़ें नहीं हो रही होती हैं. अगर इट इज़ अबाउट अ मैन्स लव फॉर अ वुमन, तो फिर वो प्लॉट को पकड़ के चलना चाहिए और उसी स्टोरी पे सारा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अगर बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान इधर उधर गया तो जो इमोशन और जो जो कथारसिस और जो पूरे जो इमोशनल इम्पैक्ट जो ट्रेजिडी में बड़ा ज़रूरी है वो ठीक से नहीं आ पाएगा अगर ये सारी चीज़ों पे स्टिक नहीं किया तो. हाउएवर देवदास में ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ों पे एकदम पकड़ के चलती है, बिकॉज जैसे अगर आप यूनिटी ऑफ टाइम की बात करें तो देवदास ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन वाली फंडे को या कॉन्सेप्ट को लेके चलता है, इट इज़ स्प्रेड ओवर टाइम. बट अगर आप यूनिटी ऑफ प्लेस या प्लॉट की बात करें तो वहाँ वो डेफिनेटली पकड़ के रखता है. प्लेस भी ज़्यादातर इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, वो उसी जगह कैलकटा और उसी के इन एंड अराउंड फोकस करता है. क्योंकि प्लॉट तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके वजह से आपको वो इमोशंस फिर भी अच्छी तरह फील होते हैं एंड द ट्रेजिडी कम्स थ्रू, क्योंकि देवदास वॉज अ हिट फिल्म, वो लोगों को पसंद आई थी. और वो इसलिए पसंद आई थी क्योंकि इन चीज़ों को ढंग से मद्देनज़र रख के उनको एग्जीक्यूट किया था, इसलिए इट ट्रांसलेटेड. आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ इंसाइट दी होगी. पर अभी और भी पॉइंट्स हैं टू डिस्कस, सो लेट्स डू दैट इन पार्ट 2 एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.